हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम जो है वो सर्च का प्लस और माइनस करना, कंपैरिजन ऑफ सर्च जो है ये पार्ट हमारा लास्ट सेशन में कंप्लीट हुआ। आज हम जो है सर्च का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया तो डिवीज़न भी आपको आ जाएगा, दोनों एक तरीके के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन इन सर्च। मल्टीप्लिकेशन इन सर्च। तो सर्च के मल्टीप्लिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 3√2 मल्टीप्लाई बाय √3, ये दो सर्ड्स हैं, ये फर्स्ट सर्ड है और ये सेकंड सर्ड है। ये सर्ड मिक्स्ड सर्ड है कि नहीं, और ये सर्ड जो है वो प्योर सर्ड है। आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है और बताना इसके आंसर क्या आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हद तक रूल्स पिछले की तरह हैं। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स को याद होगा तो आपको उसकी तरह ही है। नंबर 1, सबसे पहला काम ये है इसके अंदर कि ऑर्डर ऑफ सर्ट्स मस्ट बी सेम होना चाहिए। ये पहला काम। हो सकता है कि ऑर्डर सेम ना हो, तो आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि आपकी जो सिलेबस है वो काफ़ी इजी है, जिसमें ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम होंगे 90% सेम होंगे, और 10% क्वेश्चंस जहाँ पे सेम नहीं होंगे वो कैसे सेम करेंगे। सो स्टेप नंबर 2, इफ ऑर्डर्स आर नॉट सेम देन मेक देम सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसको सेम करो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड, मल्टीप्लायर विल बी मल्टीप्लाइड विथ मल्टीप्लायर। इसका मतलब ये है कि देखो इसमें मल्टीप्लायर क्या, ये देखो ये वाला टर्म जो है ना मल्टीप्लायर है, बाहर का टर्म है, तो ये बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। इसके मल्टीप्लायर से इसका मल्टीप्लायर 1 है तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा। एंड रेडिकेंट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ रेडिकेंट। रेडिकेंट मीन्स द नंबर विच इज इनसाइड, अंदर की तरफ जो नंबर है, यानी ये जो है ना इन्हें कहते हैं हम रेडिकेंट, है ना। हाँ जी, तो ये हो गया आपका रेडिकेंट, ये हो गया आपका रेडिकेंट। तो रेडिकेंट का मल्टीप्लिकेशन रेडिकेंट के साथ होगा, मतलब आप समझ लीजिए 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, बाहर वाले 3 का मल्टीप्लाई बाहर वाले 1 के साथ होगा, ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स में हम सबको ओवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप, पहली लाइन, सिंस ऑर्डर्स ऑफ ए गिवन सर्ट्स आर 2 and 2, दोनों के ही ऑर्डर 2 है। क्यों? जब यहाँ देखो यहाँ ऑर्डर होता है, यहाँ जो होता है ना ऑर्डर लिखा जाता है। अब बोलेंगे सर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, तो आपको तो पहले ही बताया जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 2 होता है। सो हियर द ऑर्डर इज 2, हियर ऑल्सो द ऑर्डर इज 2। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा तो ऑर्डर क्या यहाँ पे 2 है। ये 3 नहीं है, ये 3 तो बाहर की तरफ है, ये 2 यहाँ नंबर जो होता है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ होता है एक्चुअली ऑर्डर होता है। तो दोनों का ऑर्डर कितना है, सर्ट्स का ऑर्डर मतलब टाइप ऑफ सर्ट्स, डिग्री मतलब लेवल ऑफ सर्ट। तो लेवल ऑफ सर्ट इज 2, दोनों के ऑर्डर सेम है। मैंने क्या बोला, दोनों के सेम है, तो यहाँ जब सेम है तो ये वाली की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें चले जाएंगे। सो देयरफॉर 3√2 इंटू √3, रेडी। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लायर का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई के साथ होगा, तो मल्टीप्लायर आपका 3 है, 3 तो बेचारा बाहर ही रह जाएगा, इंटू 1 मतलब यहाँ पे 1 था ना, इसलिए 1 अंडर रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक और 3 होता तो 2 3 का एक 3 करता बाहर, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते।
leave as it is. The final answer is 3 root 6. So 3 root 2 multiplied by root 3 is 3 root 6. प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कीजिए, वीडियो को पॉज करके। और कुछ भी डाउट होगा तो बेहिचक आप मुझे बताइए कमेंट सेशन में, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अब नाउ द सी द नेक्स्ट वन, इफ यू सी द नेक्स्ट you will get, see what you will get, 3 root 12 multiplied by root 18. ये now this is the next number which you have to multiply, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों के ऑर्डर कितने हैं? यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1 है, 1 नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 2 है वहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ सर्ट 2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या है? 2 है, तो दोनों का ऑर्डर क्या है? 2 and 2 सेम है कि नहीं? सेम है, मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, रेडी? चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बोलिए 3 अंडर रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 18, कम ऑन, 3 तो बाहर ही चला गया, अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 18, ठीक है ना। बोलिए 12 को क्या लिखूँ? 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 3 12, 18 can be written as 2 into 3 into 3, 3 2 6, 6 3 18, okay, so this is also same. Now 3, what you have to do, out of this 2 1 2 will go, out of this 3 1 3 will go out, है ना। देखिए ये 2 2 का एक 2 बाहर चला गया, ये 2 3 का एक 3, क्यों 2 ही ले रहा हूँ? जस्ट बिकॉज यहाँ ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2 है, देखो 2 लिखा नहीं जाता एक्चुअली, इसलिए बता रहा हूँ, ये 2 है, तो 2 3 का एक 3 हो गया, 2 2 का एक 2 बचा के अंदर, एक 3 बचा और एक 2 बचा, 3 2 6, 6 3 18 और ये हो गया 6। द फाइनल आंसर इज 18 रूट 6। देखिए हमने क्या किया, हम चाहते तो नंबर को अंदर ही मल्टीप्लाई करके छोड़ सकते, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो टर्म्स बाहर आ सकते हैं उसको आप बाहर लेके आइए, समझ में आया। वैसे तो हम यहाँ पे भी बाहर ला सकते थे, लेकिन मैं सोचा कि एक साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देन वी कैन टेक द नंबर्स, इफ पॉसिबल वी कैन टेक द नंबर्स आउट ऑफ द ब्रैकेट। अंडरस्टूड दिस? ओके, तो प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे आप कि देखिए मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया, 3 रूट 12 मल्टीप्लाई बाय 7 रूट 15 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वही सेम चीज़ है, मैंने आपको पहले कहा ना 90% क्वेश्चन आपको सेम है। तो आप बोलेंगे सर वो 10% कौन सा है? वो 10% की मैं सर्च में वो नहीं मिलेगा तो बुक्स में, तो मैं आपको खुद ही करा दूंगा। ये जो मैं वो बात कर रहा हूँ वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब उसको वो पढ़ लिया आपने तो पूरा इंटायर सर्च का कंप्लीट हो गया आपको। अगर नहीं भी होगा तो पहले तो मैं टेक्सचुअल चीज़ें करा दूंगा, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस व्हिच विल कम इन योर एग्जाम्स विल बी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस करा दूंगा। इसके बाद फिर मैं वो चीज़ें भी बता दूंगा जो चीज़ें आपका 100% नॉलेज कंप्लीट करता है, मतलब आपकी नॉलेज पूरी कंप्लीट 100% हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स ओवर हियर? सेम 2 and 2, 2 and 2, मैंने पहले ही बोला आपको हमेशा ऑर्डर सेम दिया रहेगा। तो यहाँ 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 रूट ऑफ 15, पहला स्टेप सेम, दूसरे की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर तीसरा क्या लिखा हमने? मल्टीप्लायर किससे मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लायर से। और रेडिकेंड किससे मल्टीप्लाई होगा? रेडिकेंड से मल्टीप्लाई होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। multiplier will going to multiply with the multiplier and radicand will going to multiply with the radicand here, okay। so what you do, मतलब बाहर का नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा, अंदर का नंबर अंदर से मल्टीप्लाई होगा। तो बाहर का नंबर बाहर से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप जरा सोचिए क्या है बाहर के नंबर। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, मल्टीप्लाई अंदर का अंदर, अंदर कौन है? 12 इंटू 15, 3 7 21, ठीक है। 12 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 2, 15 को 3 इंटू 5, ठीक है, ये है 21। अब देखिए ये 2 2 का एक 2, ये 2 3 का एक 3, और ये क्या है? अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। अंडरस्टूड दिस? अब 21 2 42, 40 इंटू 3, ठीक है, ये कितना आएगा? समथिंग 6 126, this is under root of 5, so 126 root 5 will be the answer, so the final answer for that will be 126 root 5, ठीक है। आई होप सबको समझ में होगा मैंने क्या किया होगा। ये 2 2 एक जैसे दिख रहे हैं, ये 2 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, ये 2 3 में से बाहर निकाल दिया, तो ये 2 2 पूरा कंप्लीट आउट, ये 2 3। अब ये सोचिएगा 2 2 बाहर नहीं आएगा, आएगा सिर्फ एक ही 2,
ये 2 3 बाहर नहीं आएगा, आएगा सिर्फ एक ही 3, याद रखिएगा बच्चा। क्या 5? अब बोलोगे एक कहाँ गया, ऐसा नहीं है, 2 का पूरा कंबाइन होके वो एक बनेगा, ठीक है, एक खत्म हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो फाइनली 2 3 ज़ा 6 और 21 6 ज़ा 126 इंटू रूट 5। सो द फाइनल आंसर इज 126 रूट 5। प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए एक ही टाइप से करा रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 3 इंटू रूट 8 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स 2 and 2, तो हम क्या लिखेंगे 3 रूट 8 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था, आउटसाइडर्स नंबर्स विल गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द आउटसाइडर्स, इनसाइड विल गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द इनर वन। तो आउटसाइडर्स जो है वो आउटसाइड से मल्टीप्लाई होंगे। सो व्हाट आर द आउटसाइडर्स नंबर्स 3, बोलिए 8 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40। अब आप चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन यहाँ पे भी कर सकते थे, कर दूं मैं। वैसे तो ये भी हो गया आपका आंसर, ये हो गया कुछ टीचर के लिए तो यहाँ तक आंसर है, लेकिन अच्छे टीचर्स, अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं वो देखिए 40 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 10, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, या तो आप 4 को ऐसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है ना। ये 2 2 का एक 2 बाहर जाएगा, सो 3 इंटू 2 इंटू रूट 10, सो 6 रूट 10। तो देखिए ये आंसर्स भी राइट है, ये आंसर्स भी राइट है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट 20 आउट ऑफ 20 ला रहा है या 40 आउट ऑफ 40 ला रहा है और इसने ये आंसर्स लिखा, तो मैं 1 मार्क डिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि इसके आगे भी जा सकते थे। हाँ, लेकिन इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आंसर्स दोनों राइट है, बट मोर प्रेफरेबल, जो आपकी बहुत अच्छे से अच्छा प्रेफरेबल जो है वो कहाँ तक जा सकते हैं, तो इसके लिए हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसे कंप्लीट कीजिए। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम कैसे किस टाइप के सम्स कर रहे हैं। वी आर ऑन द एक्सरसाइज 2.3 का। अब एक क्वेश्चन है जो आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा, 5 अंडर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ 8। आई होप सो यू ऑल कैन मल्टीप्लाई एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स। आई होप सो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। अगर आपने कर लिया है तो अब आंसर्स मैच करते हैं। तो एक ऑर्डर तो सेम है इस बार, तो यहाँ पे आएगा 5 रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 8। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, आउटसाइडर नंबर विल गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द आउटसाइडर, इनसाइड नंबर विल गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द इनसाइडर, राइट। सो आउटसाइडर्स नंबर्स, so 5 will going to multiply by the 2, under root of 8 multiply with the under root of 8, so 5 2s are 10। now out of दो 8 का एक 8 हो सकता है कि नहीं बाहर, 2 8 का एक 8 याद आ रहा है ना, पेयर मिल गया आपको, तो ये कितना हो गया 80। so the final answer for 5 root 8 into 2 root 8 is 80। ओके, तो इस तरीके से प्लीज़ फटाफट आप कॉपी कर लीजिए इसको। ये तो था हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट, वी हैड कवर्ड विद द मल्टीप्लिकेशन पार्ट, ठीक है। अब हम अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज ए डिवीजन, हाउ टू डिवाइड द सर्ट्स, सर्ट्स का डिवीजन कैसे किया जाए। तो फिलहाल आप लोग इसे लिख लीजिए। लिख लिया आपने। अब मैं वो पार्ट भी बता देता हूँ मल्टीप्लाई का, जो आपके पास 1-2 क्वेश्चन जो है ना वो मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, सम्स ऑफ द डे होगा। अनफॉर्चुनेटली दिस विल ओनली गोइंग टू कम इन योर एग्जाम्स, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2, ये चैलेंज कहता हूँ, आप अपने सीनियर्स को ये सर्च दीजिए, बोलिए मल्टीप्लाई करके दिखाओ। गारंटी बेट लगाता हूँ, बेट लगाता हूँ मैं आपको। उनको गूगल का यूज़ करने मत देना, नहीं तो वो नेट पे सर्च मार देंगे इसमें। आप ये क्वेश्चन फिर भी वहाँ पे भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि 10 सर्च मारे तो एक तो आ जाए कहीं ना कहीं से। तो ये आंसर्स वो बता पाए, सामने सामने आप देना बोलना, ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, सामने 100 रुपीज़ विल बी गिवन बाय मी एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिलहाल आपको मैं बता देता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी लोग, इसलिए सिर्फ आपको बताता हूँ, ओके। किसी को बाहर बोलना नहीं।
ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप, सिंस orders of a given surds are 2 and 3, नहीं है सेम। स्टेप 1 गया, स्टेप 2 आया, क्या करना है इसके अंदर? स्टेप 2, इफ द ऑर्डर्स आर नॉट सेम मेक देम सेम, सेम लेके आओ। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना होता है? 6। 2 3 सा मल्टीप्लाई कर देने का कितना आया? 6। आप इन्हीं क्वेश्चन को वापस लिखेंगे, एक बार √2 को लिखेंगे, एक बार क्यूब रूट ऑफ 2 को लिखेंगे, ठीक है। √2 को देखो, अभी देखो ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2 है ना, व्हाट इज ऑर्डर हियर? 2। अब मैं इसको 6 ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर 6 में लेके आऊंगा। 6 देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 2, यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 6। अंदर का नंबर 2 है, मैंने 2 लिखा, ठीक है। अब देखो ये 2 को 6 से डिवाइड करो, कितना टाइम्स होता है ये? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 का पावर चढ़ जाएगा 3। फिर से एक बार देखो, ये 6 है ऑर्डर, देखो ये नहीं अब लिखूंगा मैं, ये देखूंगा। तो अब देखो ये 3 था, 3 का कितना पावर है? 3 को कितना टाइम्स करूँ? 6 आएगा, 2 टाइम्स ना। तो यहाँ पे जो भी अंदर का नंबर है उसका पावर हो जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया? समझ में आया? फिर से देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, कितना टाइम्स है? 6 टाइम्स ना। तो अब मैं ये कभी नहीं लिखूंगा, अब मैं इसी को लिखूंगा। तो 2 3 सा 6 होता है, तो यहाँ पे जो भी अंदर का नंबर है उसका पावर 3 कर दिया। अगर अंदर 3 होता तभी भी पावर 3 करता, फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी अंदर है उसका पावर ये दोनों डिसाइड करेंगे कितना आएगा। अभी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ का जेलर 6 है। जेलर बोलता है मैं तेरे से डबल ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ मैं। तो 3 2 सा 2, तो यहाँ पे अंदर का जो भी नंबर है उसका ट्वाइस हो जाएगा। अब फिलहाल ये 6 है, ओके। 2 का क्यूब इज 8, यहाँ पे 6 रहेगा। 2 का स्क्वायर इज 4, सो द फाइनल इज 6 रूट ऑफ 8 एंड 6 रूट ऑफ 4। दिस विल बी द फाइनल वैल्यू। तो अब चलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन की तरफ। What was the number? √2 multiply by क्यूब रूट ऑफ 2। देखिए एक चीज याद रखिएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 और 3√2 में फर्क होता है ये दोनों में। इसका मतलब है क्यूब रूट, यहाँ पे ऑर्डर 3 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, ये 3 बाहर का नंबर है मल्टीप्लाई। तो दोनों को एक मत समझा, दोनों अलग अलग चीजें। तो गलती से इसको मत अंदर चढ़ा देना, ये भी याद रखना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर है। अब मैंने आपको क्या कहा, ये हम नहीं लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं लिखेंगे। मैं तो क्या लिखूंगा? 6th पावर ऑफ 2 का क्यूब कितना होता है? 8 मल्टीप्लाई बाय 6th रूट ऑफ, ये भी नहीं लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? इसकी जगह पे मैंने ये वाला लिखा और इसकी जगह पे अब ये लिखेंगे दोनों को। अब इनका मल्टीप्लाई तो आसान हो गया क्योंकि ऑर्डर तो सेम हो गया। तो अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 सा 32, समझे? दैट्स इट। 32 को आप नहीं कर सकते क्योंकि 32 का मतलब होता है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तब 32 आता है। 6 है, समझ गए ना? अगर ये 6 होता ना तो एक 2 बाहर आ जाता। फिलहाल इसमें नहीं आएगा कुछ भी, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आंसर इज 6th रूट ऑफ 32। सो ये हुआ आपका वो चीज़ जो ऑर्डर सेम ना हो तो किया जाता है सम्स को। याद रखिएगा, याद रखिएगा, 100 रुपीज़ आपका हो सकता है। आप अपने सीनियर से पूछिए, ठीक है। सीनियर स्मार्ट बनते हैं, जो घर के अंदर कुछ लोग होते हैं जो बड़े स्मार्ट बनते हैं। आप कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करने का, उनसे बोलेंगे एक क्वेश्चन कर दीजिए ना आप ज़रा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा एकाक और हो जाए इस टाइप के सम्स, ठीक है। तो जैसे अभी एक क्वेश्चन है लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ, मैंने इस बार 3 3 ले लिया, सब 3 3 3 3। व्हाट आर द ऑर्डर्स 2 and 3? एलसीएम 2 and 3 का क्या होगा? 6। सो अंदर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखिए पहला सड़ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे 6 है, कितना टाइम्स हुआ? 3 टाइम्स हुआ ना, तो पावर 3। 3 का क्यूब 27, ये 6 रहेगा ऐसे ही। अगला क्वेश्चन क्या है? क्यूब रूट ऑफ 3, 3 2 सा 2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो गया। क्वेश्चन क्या है? क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2। कम ऑन टेल मी, यहाँ पे क्या लिखे? 6 रूट ऑफ 27, यहाँ पे 6 रूट ऑफ 9, ठीक है। अब 27 9 से मल्टीप्लाई करना तो चलेगा, पहले फिलहाल देख लेते। 27 का मतलब 3 कितना टाइम्स हुआ? 27 में 3 कितना? 3 बार आता है 3, और यहाँ पे 2 बार आता है। फिर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 3 और 2 5 होता है, यहाँ 6 है। इस बार भी नहीं निकल पाया, जैसे 2 इस बार नहीं निकल पाया था वैसे यहाँ पे भी। तो सीधा मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू 9, वैसे भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
ये 9 9 7 ज़ा 63 6, ठीक है। 9 2 ज़ा कम ऑन 18 6 24, फाइनल आंसर इज 243, ठीक है ना। सो 243 विल बी द फाइनल आंसर्स, ओके, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिएगा और आज का टास्क आपको ये है कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो आपको 2 टाइम्स लिखना है और वो सबमिट करना है, ठीक है। कल करेंगे और मज़ेदार चीज़ें डिवीज़न से रिलेटेड। अच्छा, 2-1 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ज़रा आप देखता हूँ कि आप लोग एडिशनल क्वेश्चन जो है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा एज ए होमवर्क सेशन में, ठीक है। 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू √6, 4 इंटू √8 मल्टीप्लाई बाय 3√2, 3√6 मल्टीप्लाई बाय √6, 3 इंटू √8 मल्टीप्लाई बाय √2, 6√6 मल्टीप्लाई बाय √3, 8√6 multiplied by √3, 6√9 multiplied by √3, 6√3 multiplied by √9, 6 इंटू, ये मज़ेदार है, 6√⁻27 मल्टीप्लाई बाय, ये मज़ेदार, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू √27। और एक वो जब ऑर्डर सेम नहीं होता तो √16 मल्टीप्लाई बाय 16 ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय √5। ओके, तो प्लीज़ डू दिस क्वेश्चंस, मीट यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।